जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। आपको बता दें कि यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है कि सभी, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, तो आप लोगों के यहां पर जो लोन है वो प्रोवाइड की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल 3 जो बैंक हैं इनको आदेश जारी कर दिया गया है, यानी आरबीआई की तरफ से। और आपको बता दें कि इसमें जो बैंक शामिल हुई हैं वो हुई है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। यानी आप इन 3 बैंक में आसानी से आप लोग लोन ले सकते हैं। आप लोगों का खाता हो अथवा ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको सारे कुछ और डिटेल्स बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना, ताकि मैं आपका रिप्लाई अगले वीडियो में कवर कर सकूं। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स बता दूं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष यानी 5 से 6 वर्ष पहले आप लोगों को यहां पर एक मुद्रा लोन प्रोवाइड की गई थी। जिन लोगों के यहां पर सिविल स्कोर अच्छा है, जिन लोगों ने मुद्रा लोन ली थी और यहां पर टाइम पर यानी लोन को यहां पर वापस कर दिया था, यानी जो यहां पर ब्याज दर थी, यहां पर जो आपको एक ईएमआई आपको लग रही होगी, तो आपने जो यहां पर वापस की होगी, तो आप लोगों का अगर सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आप लोगों के यहां पे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक से बहुत आसानी से आप लोगों को लोन मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो, या फिर सब्जी बेच रहे हो, सिलाई मशीन का काम कर रहे हो, या फिर मजदूरी का काम कर रहे हो, या फिर आप लोग कोई चप्पल बेच रहे हो, या फिर आपकी कोई रेडी की हुई ना हो, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का जो अपडेट आया हुआ है, और इनका कहना है कि यहाँ पर हर गरीब वर्ग के लोगों के लिए, जो लोग इसके इच्छुक हैं, वो लोग आसानी से लोन को ले लें। और लोन लेने के बाद आप लोग आसानी से 1-2% आपको लगता है, यानी महीने के हिसाब से, यानी जो साल का जो ब्याज है मुश्किल से 8 से 10 से 12% तक ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। कृपया करके आप लोग अपने आज से स्टार्टअप को शुरू कर दें। यानी देखिए, आपके लिए जब सरकार इतनी मदद कर रही है तो आप लोगों को लोन लेकर के अपने स्टार्टअप को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार में इतनी ज्यादा महंगाई को बढ़ती हुई देख करके कई सारे यहाँ पर अगर हथकंडे अपना भी रहे हैं तो आप लोगों को सुविधाएं भी दे रहे हैं। अब बात आती है कि अगर आप लोगों का कई वर्ष पुराना आपका या बिजनेस है तो अभी आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपके यहाँ पर लोन मिल जाएगा। आपके लिए कोई भी कंडीशन क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आपको लोन न दिया जाए। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने यहाँ पर अपडेट जारी किया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आदेश है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर रह चुके हैं वो लोग यहाँ पर अपना अपना लोन लेकर के आसानी से बिजनेस कर सके। तो यानी जो एसबीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने भी यहाँ पर जो कि अपडेट यानी जारी कर दिया है, और उन्होंने भी स्पष्टीकरण किया कि ये आदेश हमारी तरफ से नहीं है, ये बल्कि ऊपर से आदेश आया है, तो आप लोग आसानी से यहाँ पर लोन लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग लोन आसानी से ले सकते हैं। आपको बता दें कि पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर चेहरा देखकर यहाँ पर जो कि लोन दिया जाता था, यानी कई लोगों की यहाँ पर जानकारी होती थी, या फिर बैंक के अंदर तक क्या होता था, मतलब लिंक होती थी, या फिर कुछ कमीशन के हिसाब से यहाँ पर लोन मिल जाता था। लेकिन जो आम आदमी रह जाता था तो उनको लोन नहीं मिलता था। और लोगों से कभी कभी ऐसे पेपर मंगाते थे कि आप पुराना बिजनेस दिखाइए, आपके पास बिजनेस है या नहीं है, क्या आप चुका पाओगे, ऐसे मतलब कई सारे एक्सक्यूज भरे जो क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पर फिलहाल जो गरीब आदमी, जो कम जानकार आदमी, यानी आपको पता है कि मेरी जो ऑडियंस है थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, तो मैं चाहता हूं कि इनको कोई अच्छी से जानकारी इसी टाइप से मैं दे सकूं। तो होता क्या कि जो हमारी ऑडियंस जो हमें वीडियो देख रही है, तो हमारी जो ऑडियंस को सारी जानकारी मालूम नहीं हो पाती थी। तो आपको बताता कि मैं कोशिश करता हूं कि इसी वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको क्लियर कर दूं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा गांव के लोग हैं, तो इन लोगों को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों देखिए, यहां पर पिछली बार क्या होता था कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते थे, कई सारे डिटेल्स आपसे मांगे जाते थे, लेकिन फिलहाल आप नहीं दे पाते थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड ही कंपलसरी है। अब बहुत लोगों ने यह भी कहा कि सर आप ये बताइए कि जो पैन कार्ड अगर लग जाएगा तो हमारा टैक्स कटेगा। आपको बता दें कि कोई भी बैंक 10 लाख रुपए से पहले यहाँ पर कोई भी ऐसा टैक्स नहीं काटती है। आप लोग अगर 1 साल के अंदर भी अगर 10 लाख का लेन देन कर रहे हैं ना, तो भी आपका कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं काटा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कई बार आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है, तब भी आपकी जो लाखों की मोटी रकम होती है वो आप लोग घर पर रखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी चोरी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आपकी जो रकम है वो मर जाती है। तो इस कंडीशन में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपकी जो रकम है अपने बैंक में रखें। 10 लाख तक रुपए का यहाँ पर कोई भी आपको टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि गांव में जो कि कम लोग यानी जागरूक होते हैं, तो बहुत लोग ये भी बोल देते रहे थे इन लोगों को कि भाई साहब अगर आपने यहाँ पर पैसा बैंक में जमा किया तो आपका टैक्स लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि अगर आपका पैन कार्ड यहाँ पे ऐड हो गया तो आपका टैक्स लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये अंधकार से आप लोग बाहर आइए प्लीज। और मैं आपको बता दूं कि अब
सरकार ने एक नियम और भी किया है कि जब भी आपको कोई भी खाता खोला जाएगा तो आपको पैन कार्ड बनवाना कंपलसरी है। यानी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आप लोग 18 वर्ष यानी प्लस हैं और तो आपके यहाँ पर क्या है, पैन कार्ड होना कंपलसरी है। यानी आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा जो माना गया वो आधार कार्ड ही माना गया है। आधार के साथ साथ यहाँ पर पैन कार्ड को भी कंपलसरी कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि कोई भी EKYC कुछ भी होता है तो आपके यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर कंपलसरी इसलिए कर दिया गया है कि सरकार भी चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ पे 18+ यानी 18 वर्ष के ऊपर है, ताकि इनका जो डेटा हमारे पास आसानी से आ सके। इसके बावजूद यहाँ पर जो कि आगे की कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपका खाता किस ब्रांच में होना चाहिए, किस बैंक में होना चाहिए, तभी आप लोगों की सरकार की तरफ से जो आपको लोन मिलेगा वो किस तरीके से प्रोसेस है। आपको बता दें कि अगर आपका स्टेट बैंक, HDFC, ICICI बैंक में अगर खाता है तो आप लोगों का यहाँ पर जो अकाउंट है कम से कम 1 वर्ष पुराना होना कंपलसरी माना गया है। अगर आपका 1 साल से यानी लेन देन बहुत अच्छा तो यानी आपका जो सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा। अगर आपके यहाँ पर सिविल स्कोर बहुत अच्छा तो आप लोगों के यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि आपने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, आपने कभी लोन तो नहीं लिया है ऐसा कि आप लोग इसका जो सिविल स्कोर आपको बहुत ज्यादा डाउन हो गया हो, या फिर आपने कभी लोन लिया तो आपकी EMI कई सारी डिले हो चुकी है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जिस वजह से यहाँ पर जो कि बैंक एक बार आपको पैसा देने से यहाँ पे इनकार भी कर देती है। कभी कभी ये होता था, यानी बैंक का कहना ये भी है कि यहाँ पर कई सारे लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं आते थे। लेकिन फिलहाल जो कि फिर से एक आदेश जब इन्होंने यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आदेश जारी किया, इन्होंने कहा कि अभी तक बहुत लोगों के यहाँ पे यानी जो लोन है, किसी ने लोन क्यों नहीं लिया, क्या वजह थी। उन्होंने जब फिर से आदेश दिया तो RBI ने फिर से सभी बैंक वालों को कहा है कि इसका रीजन भी मांगा गया है। अगर कोई यहाँ पर आप लोग लोन किसी को नहीं दे रहे हैं तो उनको आप लोग पेपर पे लिखकर यहाँ पर देंगे कि आखिर आपने किस वजह से इनको लोन नहीं दी है, यानी कागज पर लिखकर बैंक को देना ही पड़ेगा। क्योंकि उनका भी आदेश है कि यहाँ पर जब तक बैंकों में यहाँ पर लोग खाते नहीं खुलवाएंगे तो तब तक यहाँ पर कैसे यहाँ पर जो बैंक है वो चलेंगे। तो आपको बता दें कि कभी कभी आप बैंक में जाते हैं, आप लोग डरने लगते हैं, शर्माने लगते हैं, कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पर अगर हम लोग बैंक में आ चुके हैं तो यहाँ पर हमको डर लगता है, हम कुछ पूछेंगे तो अधिकारी कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, बैंक आपकी है, आप ही की वजह से बैंकें चल रही हैं। अगर आप अपना हक नहीं मांगे तो कैसे क्या चलेगा। आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों को जो SBI, HDFC, ICICI बैंक यहाँ पर लोन दे रहे हैं, आप लोग खाता खुलवाइए और जो भी सारा प्रोसेस आप लोग वहां पर करवाइए, अपना सिविल स्कोर चेक करवाइए। आपने अगर पहले कभी लोन लिया हो तो सारी EMI को भरिए, इसके बाद ही आप लोग यहाँ पर आसानी से लोन को ले सकते हैं। कोशिश से करना कि देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कभी कभी होता क्या है कि आप लोग साहूकार लोगों से, सेठ लोगों से आप लोग पैसा ले लेते हैं, 5%, कभी 10% का भी कुछ। आपने बिजनेस किया, नहीं चला तो आप लोगों को बोलो कभी कभी लात घूंसों से मार करके पैसा लेना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आपकी जो कि जमीन होती है उस पर भी हड़पना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए जो सरकार ने यहाँ पे नियम बनाया है कि यहाँ पर जो भी साहूकार लोग पैसा देते हैं फिर लोगों को यहाँ पर नोचना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि यहाँ पर अब किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर मारपीट से आसानी से बचाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर बैंक है जो आपको मात्र नाम मात्र यहाँ पर परसेंटेज ब्याज लेती है, यानी 50,000 से लेकर आपको 1 लाख 10 लाख तक का यहाँ पे जो कि लोन आपको आसानी से मिल जाता है। तो मात्र आपको यहाँ पे 8 से 10% सालाना आपको ब्याज लगता है। तो क्या ज्यादा लगता है, कुछ नहीं लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि आप लोग भी अपना लोन कराएं और अपने बिजनेस को स्टार्टअप शुरू कीजिएगा। कोई भी आपका बिजनेस हो, देखिए कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको काम करना ही पड़ेगा। जब बैंक इतने सारी सुविधाएं दे रही हैं तो आप लोग इसका भी फायदा जरूर उठाएं। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड ही लेकर के आपको अपने जो लोन है उसको आपको स्टार्ट करवाना है। और अगर आपका अभी खाता वहां पर नहीं है तो आप लोग भी स्टार्ट करवा सकते हैं ताकि आप लोगों को लोन आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है, लोन के रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग जो भी सारी जानकारियां हैं वो कानून के रिगार्डिंग हमारे इस वीडियो चैनल पर मिल जाती है। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई अपडेट से, तब तक के लिए नमस्कार।